नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तेहरान से तेल अवीव तक और अब पूरी दुनिया तक पश्चिम एशिया की हवा में बारूद की गंध है, आसमान में मिसाइलों की आग है और जमीन पर बिखरी है तबाही की तस्वीरें। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग 9वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हालात हर घंटे बिगड़ते ही जा रहे हैं। इजराइल ने इस्फहान और तेहरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, वहीं ईरान ने जवाब में हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दोनों देशों के नेता इस जंग को अपने वजूद की लड़ाई बता रहे हैं। एक तरफ नेतन्याहू है, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो अमेरिका पहुंचकर ट्रंप से मिल रहे हैं और वैश्विक समर्थन जुटा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई हैं, जो हर मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इस बीच भारत ने संकट में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया और सिर्फ अपने ही नहीं, वो नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है भारत के द्वारा। ये वो मानवीय चेहरा है जो उस तबाही के दौर में भी उम्मीद की एक किरण है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मदद करता है और अब भी कर रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे युद्ध के सबसे ताजा अपडेट्स, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात का असर, ईरान की जवाबी कार्रवाई और ईरान का इंसानियत भरा ईरान से भारतीय छात्रों और दूसरों को निकालने का भारत का ऑपरेशन सिंधु। तो क्या ये जंग अब विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला वैश्विक शांति को खतरे में डाल देगा? और क्या संयुक्त राष्ट्र की अपीलें इस बार भी सिर्फ कागजों में रह जाएंगी? क्या है ये पूरा मामला और ये सारे मुद्दों से जुड़ी देखिए ये खास रिपोर्ट। तेहरान से तेल अवीव तक 9 दिन से आसमान में सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों की गूंज है। इजराइल और ईरान की जंग अब और भी भीषण हो चली है। इजराइल ने पूर्वी तेहरान और इस्फहान में ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। पश्चिमी ईरान में ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर को भी मार गिराने का दावा किया गया। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर मिसाइलों की बारिश की, जहां कई सरकारी इमारतें जमींदोज हो गई। इस जंग ने दोनों मुल्कों को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्होंने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर सैयद आजादी को कुम शहर में एक हवाई हमले में ढेर कर दिया। आजादी लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहे थे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम ईरान के हर उस ठिकाने को नेस्तनाबूद करेंगे जो हमारे लिए खतरा है। इजराइल ने तेहरान के रक्षा मंत्रालय और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने जवाब में तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ को इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया, मगर कई मिसाइलें नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान के परमाणु खतरे को कम करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। ये जंग इजराइल के वजूद की लड़ाई है। उन्होंने ये बयान अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद दिया। नेतन्याहू रक्षा मंत्री इज़राइल कॉटेज और सेना प्रमुख याल जामिर के साथ वॉशिंगटन पहुंचे थे। इस मुलाकात में जंग की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि ईरान की मिसाइलें हाइफा में सरकारी इमारतों को तबाह कर रही हैं, मगर इजराइल पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल इस जंग में बहुत आगे है। मैं उनसे हमले रोकने के लिए नहीं कहूँगा, चाहे कितना भी दबाव हो। ट्रंप ने ये बयान तब दिया जब अमेरिका ने ईरान के 20 संगठनों, 5 नागरिकों और 3 जहाजों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप की सख्ती से ये साफ है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, मगर जंग में सीधे कूदने से फिलहाल बच रहा है। Hard to stop. I will say this: it's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल की गुस्ताखी उसे भारी पड़ेगी। हमारी सेना तेल अवीव से नेगेव तक हर निशाने को तबाह करने की ताकत रखती है। ईरान ने हाइफा के अलावा तेल अवीव के टेक्नोलॉजी हब और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उनकी
प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रही हैं। इस बीच ईरान ने 18 संदिग्ध इजरायली जासूसों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि ये जंग एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान को शांति का रास्ता अपनाना होगा, वरना पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के हमलों में हाइफा की कई सरकारी इमारतें तबाह हो गई हैं। इस बीच नेपाल और श्रीलंका ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए भारत से मदद मांगी है। The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen. भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत न सिर्फ अपने नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला, बल्कि अब नेपाल और श्रीलंका के लोगों की भी मदद कर रहा है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शुक्रवार देर रात मशहद से 290 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। ईरान ने भारत के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोला, जिससे ये मिशन और तेजी से चल रहा है। भारत की इस इंसानियत ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि संकट में वो हर कदम पर साथ देता है। 9 दिन से इजराइल और ईरान के बीच चल रही ये जंग अब सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रह गई। ये बारूद और तबाही का वो तूफान है जो पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इजराइल का दावा है कि वो ईरान के परमाणु खतरे को खत्म कर देगा, तो ईरान कह रहा है कि वो इजराइल को सबक सिखाएगा। लेकिन इस आग में दोनों तरफ की बेगुनाह जानें जल रही हैं। सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत तक हर कोई शांति की कोशिश में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा 9 दिन से जारी ये युद्ध अब इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई। ये अब एक ऐसा टकराव बन चुका है जो पूरे पश्चिम एशिया को तबाह करने की क्षमता रखता है और जिसकी आंच एशिया से लेकर यूरोप तक महसूस की जा रही है। इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा की बात कर रहा है और हर उस ठिकाने को मिटाने की कसम खा रहा है जो उसके लिए खतरा बन सकती है, जो उसका कहना है कि उसे खतरा लग रहा है। वहीं ईरान अपने दुश्मन को सबक सिखाने की बात कह रहा है। अब पर इस पूरी जंग में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम लोगों का, उन मासूम जिंदगियों का जो कभी स्कूल जा रही थी, अस्पतालों में इलाज करवा रही थी या ऑफिसों में काम कर रही थी। हर आम इंसान इजराइल और ईरान का आज उनके सिर पर बम गिर रहे हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इस बीच भारत एक बार फिर दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा है। जब पूरी दुनिया हथियारों की बात कर रही है, तब भारत ने ऑपरेशन सिंध के जरिए जिंदगियां बचाने का काम किया है। सिर्फ अपने नागरिकों की ही नहीं, अपने पड़ोसी देशों की भी। यही तो वो भारत की पहचान है। वासुदेव कुटुंबकम की भावना है जो हर युद्ध में भी इंसानियत के लिए खड़ा रहता है। अब सवाल ये है कि क्या संयम और कूटनीति इस जंग को रोक पाएंगे? क्या वैश्विक शक्तियां सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर शांति की ठोस कोशिश करेंगी? और सबसे अहम बात, क्या अगला दिन मिसाइलों की आवाज से नहीं, संवाद की भाषा से शुरू होगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग किस ओर जाएगी। क्या जल्द ही ये जंग रुकेगी या दोनों देश आपस में सुलह कर लेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के जो अभी रवैये हैं, दोनों के मिजाज हैं, वो अभी काफी सख्त रुख भरे हैं। दोनों के रुख ऐसे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को मिटा देंगे। ना ही ईरान मानने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की बात की जाए तो उनका कहना है कि इजराइल ने गलती की है तो इजराइल को उसकी सजा मिलेगी। जब तक इजराइल माफी नहीं मांग लेता, जो उसने 13 जून को जो हमला किया उस हमले के लिए माफी नहीं मांग लेता, तब तक ईरान की तरफ से ना ही हमले रोके जाएंगे और ना ही ईरान झुकेगा। इवन अमेरिका की धमकी पर भी उनका कहना है कि ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसमें सरेंडर नहीं करने वाले। वहीं इजराइल की बात की जाए तो इजराइल का कहना है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर ईरान
परमाणु शक्ति बन जाता है तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। इवन इजराइल के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत साबित हो सकता है, पूरे पश्चिम एशिया के लिए, मध्य पूर्व के लिए एक मुश्किल हो सकता है। और इसमें उसका साथ अमेरिका दे रहा है, सुपर पावर अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस मुद्दे में वो नेतन्याहू को और इजराइल को रोकेंगे नहीं, वो उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कितना भी दबाव हो वो उन्हें हमले और जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। अभी तक वो फिलहाल सीधे तौर पर अमेरिका जंग में नहीं कूदा है, लेकिन वो फुली कूटनीतिक तौर पर सपोर्ट दे रहा है और साथ ही पूरी दुनिया के सामने वो इजराइल के साथ खड़ा है। सैन्य ताकत नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए उसने अपने इक्विपमेंट इजराइल को दिए हैं। ऐसे में अभी ये जंग थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।